ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं। मुख्य रूप से ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन ईश्वर नहीं है। आज का हमारा विषय विषय यही रहेगा कि संसार में कौन ईश्वर नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके विषय में। आज लगभग संसार में यदि बात की जाए तो 300 से अधिक लोग, 300 से अधिक धर्म के नाम पे संप्रदाय, मत, पंथ या धर्म चल रहे हैं। मूलतः यह सबके सब का मानना है कि ये सबके सब सत्य धर्म है, अर्थात 300 में से 299 झूठे हैं, केवल एक ही सत्य है, वह मेरा है। इसी प्रकार 300 प्रकार के धर्मों की आस्था, संप्रदायों की आस्था, मत पंथों की आस्था यही है कि मेरा धर्म सत्य है और बाकी सभी के सब झूठे हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। स्वामी दयानंद का कहना था, मनुष्य को सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की जो आत्मा होती है वह सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली होती है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा से चिंतन करेगा, निर्णय पे अवश्य ही पहुंचेगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं इस विषय को। जब हम ईश्वर के विषय को समझते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझ लेना चाहिए कि पहले हमें आस्था नहीं, जिज्ञासा उत्पन्न करनी होती है कि हम जो समझ रहे हैं, हमें जो जानना चाहिए, क्या वह सत्य है या हम जिस आस्था पे विश्वास रखते हैं वह सत्य है। यदि आप पहले से ही किसी आस्था पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी दुखकारी हो सकती है। लेकिन यदि आप सत्य को जानने वाले हैं, सत्य की इच्छा करते हैं, सत्य के लिए ही जीते हैं और सत्य के लिए ही मरना पसंद करते हैं, तो भी आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। संसार में बहुत से प्राणी होते हैं जो अलग अलग ईश्वर के रूप को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जानते हैं। लेकिन आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन ईश्वर नहीं है। यदि हम बात करें तो संसार में लगभग 200 से अधिक देश है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं धर्म की, ईश्वर की, सत्य की, तो ये बातें केवल आप भारत जैसे देश में ही सुनते हैं कि जिस पे लोग बहुत से धन आदि खर्च कर देते हैं, जिसके लिए वो मानते हैं कि हम ही सत्यवादी हैं, हम ही धार्मिक है, हम ही ईश्वरवादी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत की दृष्टि से, भारतीय की दृष्टि से, कि कौन ईश्वर नहीं है। यदि हम तुलनात्मक समीक्षा करते हैं भारत के अंदर, तो भारत में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय आते हैं। पहला हिंदू संप्रदाय, दूसरा मुस्लिम संप्रदाय और तीसरा ईसाई संप्रदाय। इनमें अधिकांश ये चर्चा चलती रहती है कि किसका धर्म सत्य है और किसका धर्म असत्य है, किसका ईश्वर सत्य है और किसका ईश्वर असत्य है। आइए इन तीनों की ही तुलनात्मक समीक्षा करते हैं कि इनमें से कौन सत्यवादी है और कौन असत्यवादी है। चलिए आरंभ करते हैं। पहला नाम है हिंदू धर्म का, जो हम मूल रूप से धर्म के नाम से जानते हैं। इसे आप हिंदू संप्रदाय आदि कह सकते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मदेव, विष्णु जी और शिव जी, यह 3 है जो हिंदू संप्रदाय में बड़े देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। और उसके ही आधार पे 3 देवियाँ हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। ये 3 और 3 दूनी 6। इन 6 का मानना है, समाज का मानना है, हिंदू समाज का, कि ये तीनों के तीनों सर्वप्रथम सबसे बड़े देवता है और ये तीनों के तीनों सबसे बड़ी देवियाँ हैं। भारत में जो हिंदू संप्रदाय है वह अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटा हुआ है। उसके अनुसार ही वह कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मदेव ईश्वर बड़े हैं, विष्णु जी ईश्वर है, शिव जी ईश्वर है, लक्ष्मी जी ईश्वर है, सरस्वती जी ईश्वर है और पार्वती जी ईश्वर है। इसके अलावा वह असंख्य देवी और देवताओं को भी मानते हैं। लेकिन यदि हम समीक्षा करें इनकी, तो इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है।
ये क्यों नहीं है, इसके विषय में हम आपको नीचे बताएंगे। दूसरा है ईसाइयत, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से और उनके पहले के जो उनके पिता है यहोवा, वह ये मानते हैं कि ईसाइयत के हिसाब से ईसा मसीह ही ईश्वर है और उनके पिता ही ईश्वर को उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ईसा मसीह और यहोवा भी ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर क्यों नहीं है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में ही चर्चा करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा शब्द है इस्लाम का। इस्लाम में अल्लाह एक सर्वोत्तम सत्ता मानी जाती है। उसी प्रकार उनके जो उनके जो पैगंबर है वह मोहम्मद साहब कहलाते हैं, अर्थात पैगंबर मोहम्मद वह उनके अनुयायी के रूप में, उनके फॉलोवर्स के रूप में और उनके मान्यता का रूप में माने जाते हैं। इनको आप संदेश वाहक के रूप में मान सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी है वह भी ईश्वर नहीं है। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती वह भी ईश्वर नहीं है। देवी देवताएं जो है वह भी ईश्वर नहीं है। यहोवा जो है वह भी ईश्वर नहीं है। ईसा मसीह जो है वह भी ईश्वर नहीं है। अल्लाह जो है वह भी ईश्वर नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है ये भी ईश्वर नहीं है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि नबी मोहम्मद भी ईश्वर नहीं है और पैगंबर मोहम्मद भी, अल्लाह भी ईश्वर नहीं। इस सबको समझने के लिए हम ईश्वर के कुछ गुणों को समझते हैं। यदि हम ईश्वर के कुछ गुणों को समझ जाते हैं तो हम ये चीज़ की समीक्षा कर सकते हैं कि ये गुण इनमें से किसके ऊपर उचित बैठता है और ठीक बैठता है। आइए पहला देखते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, अर्थात ईश्वर जो है वह न्यायकारी है। वह बड़ा न्याय करने वाला है। उससे संसार में बढ़कर कोई न्याय देने वाला नहीं है। वह बहुत ही उत्तम न्याय करता है और जब वह न्याय करता है तो वह सामर्थ्यवान को सामर्थ्यवान देता है, बलवान को बल देता है, बुद्धिमान को बुद्धि देता है। आइए समझते हैं ईश्वर न्यायकारी है कैसे। ईश्वर छल कपट से रहित है, अर्थात ईश्वर के अंदर छल और कपट नहीं है, इसलिए ईश्वर उचित न्याय करता है। ईश्वर के अंदर पक्षपात नहीं है। ईश्वर कभी भी भेदभाव आदि नहीं करता, इसलिए ईश्वर एक उत्तम न्यायकारी है। ईश्वर कभी भी आस्था के आधार पर न्याय नहीं करता। वह इस आधार पर न्याय नहीं करता है कि कौन उसे मानता है और कौन उसे नहीं मानता है। इसलिए ईश्वर न्याय करते समय छल कपट, पक्षपात और आस्था का सहारा नहीं लेता, क्योंकि ये सारी बातें ईश्वर में नहीं हैं। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। दूसरा, ईश्वर निर्विकार है, अर्थात ईश्वर ईर्ष्या यानी कि घृणा से, ईर्ष्या से और विकार आदि से रहित है, इसलिए वह निर्विकार है। वह किसी से भी केवल इस आधार पर घृणा नहीं करता, केवल इस आधार पे द्वेष नहीं करता, केवल इस आधार पर उसको गाली गलौज या अपशब्द नहीं बोलता कि वह उसके आस्था नहीं रखता और उसको मानता नहीं है। ये संसार में असंख्य मनुष्य हैं, असंख्य बुद्धि वाले हैं, फिर भी ईश्वर ने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है, लेकिन वह फिर भी निर्विकार है। वह किसी भी प्रकार के विकारों को धारण नहीं करता। इसलिए ईश्वर कभी भी न्याय करते समय ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि विकारों को उत्पन्न नहीं करता। आइए बात करते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात ईश्वर स्थान आदि से रहित है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर का कोई विशेष स्थान हो। वह किसी भी स्थान में विशेष भाग में नहीं है। वह संसार के सर्वव्यापक होने से सभी दिशाओं में है, सभी स्थान पर है, सभी व्यवस्था में है। दूसरा, वह देशों से रहित है, अर्थात हम जब कहते हैं कि वह देशों से रहित है तो ऐसा नहीं है कि वह अमेरिका का है, भारत का है, जापान का है, नेपाल का है, भूटान का है, म्यांमार का है,
इंडोनेशिया का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, दुबई का है, सऊदी अरब का है या कहीं किसी स्थान का है, वह देश की सीमाओं से रहित है। उस पर देश की सीमाओं का कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरा तीसरा, वह आकारों से रहित है, अर्थात वह संसार में किसी भी स्थान को नहीं घेरता। वह संसार के सर्वव्यापक सत्ता होने के कारण भी आकारों से रहित है, जिसके कारण हम उसे हम उससे टकराते नहीं हैं और वह हमसे टकराता नहीं है, क्योंकि वह फॉर्मलेस है, आकार रहित है। इसलिए ये संसार उसकी चेतना से चलता है, फिर भी वह किसी से टकराता नहीं है, क्योंकि वह आकार रहित है। अब आता है वह सर्वज्ञ है, अर्थात वह सब कुछ जानने वाला है। वह सृष्टि की तीनों अवस्थाओं को जानता है। वह इसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल जानता है। वह मनुष्य के कर्मों को जानता है। वह सभी प्रकार को जानने का साक्षी होता है। वह सर्वशक्तिमान है। वह अपने कार्य करने के लिए किसी भी संतान विशेष अर्थात ईसा मसीह की सहायता नहीं लेता, पैगंबर विशेष अर्थात मोहम्मद नबी की सहायता नहीं लेता, अवतार विशेष वह राम, लक्ष्मण, हनुमान, परशुराम या वामन अवतार आदि का सहारा नहीं लेता। वह किसी फरिश्ते और देवी देवताओं का सहारा नहीं लेता, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जब हम कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ यही होता है कि वह अपनी सामर्थ्य से संसार को बनाता है, चलाता है और इसको प्रलय आदि की अवस्था में ले जाता है। जब हम ईश्वर की इन गुणों को समझते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, तब ये सारे जो गुण हैं यह अल्लाह में है, पैगंबर मोहम्मद में, ईसा मसीह में, यहोवा में, ब्रह्मदेव में, विष्णुदेव में, शिवजी में, लक्ष्मी में, सरस्वती में, पार्वती में और देवी देवताओं में नहीं घटते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का एक ही नाम है जो मुख्य है, वह भी उसके गुणों के आधार पर ही है। वैसे तो ईश्वर के असंख्य नाम हैं, फिर भी ईश्वर का एक नाम है, उसे कहा जाता है ओम। वह ओम नाम उनका सर्वरक्षक होने के कारण है, अर्थात वह सर्वरक्षक है। उसका मुख्य नाम है ओम, क्योंकि वह सर्व रक्षक है। अर्थात वह सर्वरक्षक है। वह संसार के सभी सिद्धांतों की रक्षा करता है और उसका निज नाम ओम है। वह छल, कपट, ईर्षा, द्वेष से रहित होकर न्यायकारी है। वह छल कपट, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर न्यायकारी है। वह किसी अन्य की सहायता लिए बिना सर्वशक्तिमान है। वह अपने कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर के अपने कार्यों की सिद्धि के लिए पैगंबर,
अवतार, संदेशवाहक, फरिश्ते या देवी देवताओं की सहायता नहीं लेता। यदि ईश्वर के आधार पर समझा जाए तो पैगंबरवाद, अवतारवाद, गरुड़मवाद, यह तीनों के तीनों मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, झूठे सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि लोगों का मानना है कि संदेशवाहक पैगंबर के रूप में आता है और वह ईश्वर का पैगाम आदि देता है, और जब हम पैगंबर आदि की बातें मानते हैं तो वह हमें ईश्वर के द्वारा दंड देने से बचाता है और ईश्वर के द्वारा न्याय दिलाता है। वैसे ही अवतारों की धारणा है और वैसे ही गुरुओं की धारणा है। इसलिए हम समझ सकते हैं जो ईश्वर है वह सर्वरक्षक है। वह अपने किसी कार्य के लिए किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर न्यायकारी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्व सामर्थ्यवान है। अर्थात वह सर्व सामर्थ्यवान है। उसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी भी अन्य देवी देवता की, अन्य पैगंबर आदि की, अन्य संतान विशेष की, अन्य गुरु आदि की आवश्यकता तनिक भी नहीं पड़ती। वह किसी की बैसाखी का उपयोग नहीं करता। वह सर्व सामर्थ्यवान है, वह सर्व न्यायकारी है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है। जब हम उस ईश्वर से न्याय की अपेक्षा रखते हैं तो वह ही न्याय देने वाला है। वह ही है जो संसार में सबसे उत्तम न्याय करता है। संसार में उसका न्याय कोई नहीं काट सकता। आइए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं कि ये सब ईश्वर में नहीं आते, इसलिए ईश्वर केवल ओम है। जब हम इस अनीश्वरवाद से निकल जाते हैं तो हम संसार की बहुत सी चीज़ों से निकल जाते हैं। अब आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए कि जब हमने कहा कि किसी भी प्रकार के देवी देवता ईश्वर नहीं है तो वह आपको और भी सरलता से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है और ना ही कोई उनकी प्रतिमा बनाने का सामर्थ्य रखता है। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है वह ईश्वर की प्रतिमा को बना ले। और ये जो आप संसार देख रहे हैं जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र आदि दिखाई दे रहे हैं, यह सब सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, इसलिए यह भी ईश्वर नहीं है। इसलिए अग्नि, जल, वायु, आदित्य, सूर्य इन सबको भी ईश्वर मानना अविद्या है, यानी कि मिथ्या है, झूठ है, छल है, कपट है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि ईश्वर संसार का निर्माता है और हम उसके निर्माण करता है। वह सर्वरक्षक है और हम उसके सैद्धांतिक हैं। वह न्यायकारी है और हम उसका न्याय है। वह सब कुछ जानने वाला है, वह सब कुछ
धारण करने वाला है। आशा करते हैं ये विषय समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आ गया है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमस्ते जी।